हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री बाय आयुषी। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया मतलब भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद में का मतलब हो गया देश प्रेम की भावना को जागृत करना ही नेशनलिज्म होता है। आखिर इन नेशनलिज्म का जन्म भारत में किस तरह से हुआ था? ब्रिटिशर्स के द्वारा जब मॉडर्न कॉलोनिज्म को भारत पे लागू किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं इंडियंस को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था, जिसके कारण लोगों में नेशनलिज्म की भावना बढ़ने लग गई। मतलब कह सकते हैं कि लोगों ने नोटिस किया कि मॉडर्न कॉलोनिज्म की वजह से, कॉलोनिज्म मतलब उपनिवेशवाद, जो ब्रिटिशर्स का कॉलोनिज्म था, उसके कारण कहीं ना कहीं इंडियंस को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण उन लोगों की यूनिटी बढ़ी और वे लोग एक साथ होके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आए। मतलब कह सकते हैं कि लोगों ने देखा कि मुझे प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, मुझे भी उसको भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, उसको भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। मतलब हम सभी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, और उस प्रॉब्लम्स का जड़ क्या है? तो कॉलोनिज्म। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की एकजुटता बढ़ी, मतलब यूनिटी बढ़ी, और लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जन्म होने लग गई। The growth of modern colonialism is intimately connected to the anti-colonial movement. In the process of struggle against colonialism, people began discovering their unity. मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने यूनिटी को सपोर्ट किया। लोगों ने समझा कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, किसी को भी तब तक हमें प्रॉब्लम्स फेस होती रहेंगी, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को देश से हटाने की जरूरत है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भारत में नेशनलिज्म को कैसे जन्म दिया? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भारत में इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो सिचुएशन क्रिएट किए थे, जिसके कारण भारत में नेशनलिज्म की भावना बढ़ी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक चला था, उस टाइम ब्रिटेन ने कई कंट्री से लोन लिए थे। अब उस लोन को चुकाने के लिए ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? इंडियंस पे टैक्स इंक्रीज कर रहे थे। तो टैक्स इंक्रीज होने के कारण जो भारतीय थे, उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था कि अब अगर फसल खराब हो रही है तो वो लोग इतना अधिक टैक्स कैसे देंगे? उसी टाइम पे महामारी फैल गई थी, फसल खराब हो रहे थे, और जबरदस्ती क्या किया जा रहा था? भारत से ब्रिटेन के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोगों को जबरदस्ती भेजा जा रहा था, जिसके कारण लोगों को मजबूरी में जाना पड़ रहा था। तो इसके कारण भी जनता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, दुखी हो रही थी, और सोच रही थी कि कहीं ना कहीं हमें एकजुट होकर इन ब्रिटिशर्स को भारत से हटाने की ज़रूरत है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटिश जो विदेशों से आने वाले गुड्स थे, वो उनके उत्पादन में भी कमी हो गई थी, जिसके कारण उनके भी मांग बढ़ गए थे, उनके भी दाम भी इंक्रीज हो गए थे, जिसके कारण लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था। और प्रॉब्लम्स फेस करने के कारण लोगों ने समझा कि हम लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की वजह से। तो
अगर हम उनको हटा दें तो हमारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए उन लोगों में नेशनलिज्म की भावना बढ़ी और उसी नेशनलिज्म की भावना को 1950 उसी नेशनलिज्म की भावना को महात्मा गांधी ने कहीं ना कहीं एक सूत्र में पिरोने का काम किया। मतलब कहीं ना कहीं एकजुटता लाने का काम महात्मा गांधी जी ने किया। 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए। 9 जनवरी को हम लोग इसीलिए प्रवासी दिवस यानी रिफ्यूजी डे भी मनाते हैं। तो महात्मा गांधी जी आने के साथ साथ अपने साथ कुछ फिलॉसफी लाए जिसको उन्होंने सत्याग्रह कहा। तो महात्मा गांधी जी गिव अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल टू एक्सप्रेस दिस रेसिस्टमेंट। मतलब उन्होंने अपने लड़ाई को लड़ने के लिए एक नया मोड़ दिया। मतलब अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए एक नया रास्ता दिया जिससे हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसका नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह से भी कुछ क्वेश्चन बनते कि सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह इज द philosophy given by Mahatma Gandhi ji whereby the emphasized on two things, truth और non-violence। सत्याग्रह कहने का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। मतलब उनके कहने का मतलब था यदि आपकी लड़ाई आपका संघर्ष है वो किसी गलत चीज के खिलाफ है, गलत के लिए है, तो आपको किसी भी ऐसे फिजिकल एक्टिविटी या फिर लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं, आपको शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। अगर आपने उस गलत करने वाले व्यक्ति के अंतर मन में उसके मन में यह बात पैदा कर दी कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो आपकी जीत होना पक्का है। इसी को उन्होंने सत्याग्रह कहा। सत्याग्रह को ही उन्होंने 1917 में चंपारण में, 1917 में खेड़ा में और 1918 में अहमदाबाद में करके दिखाया। 1917 चंपारण, बिहार के चंपारण में नील कल्टीवेशन के लिए किसानों को जबरदस्ती नील कल्टीवेशन के लिए कहा जाता था, जिससे क्या होता था वहाँ की फसल खराब हो जाती थी। इसलिए जो किसान थे जो वो लोग नील कल्टीवेशन के अगेंस्ट थे और यहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह करके नील कल्टीवेशन को खत्म करवाया, ब्रिटिशर्स को पीछे हटाया। मतलब यहाँ पे नील कल्टीवेशन को रोका। 1917 में खेड़ा, मतलब वहाँ पे महामारी और प्लेग के कारण किसानों की फसल खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो ब्रिटिशर्स थे किसानों से टैक्स ले रहे थे, तो टैक्स न लेने के लिए लोगों का विरोध, गांधी जी ने यहाँ पे सत्याग्रह करके उसको ख़त्म कर दिया। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, यहाँ पे सूती कपड़ा कारखाना के मजदूरों के बीच चल रहे सत्याग्रह आंदोलन में भी महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा। आगे नेशनलिज्म के बारे में हम लोग और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके आगे की और भी नेशनलिज्म के बात को हम लोग जान सकें और समझ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।